भैया ये मत करो, मैं मना करती रही लेकिन रैपिडो का राइडर नहीं माना। मैं बहुत डर गई। ये आप बीती बेंगलुरु की एक महिला की है जिसने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि रैपिडो के राइडर ने उसे गलत तरीके से छुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है। वीडियो कब का है, वीडियो में क्या दिख रहा है और ये वीडियो सामने आने के बाद क्या एक्शन हुआ है, पुलिस ने क्या कहा है, सब कुछ समझेंगे साथ ही सुप्रिया से। नीरज, ये वीडियो 6 नवंबर का है, यानी दिन गुरुवार का था और बेंगलुरु का ये वीडियो है। इस वीडियो में जो दिख रहा है, उस वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो रैपिडो का राइडर है वो पीड़िता के घुटने को गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है। वो अपने हाथ की कोहनी से पीड़िता के घुटने को छूने की कोशिश कर रहा है और पहली बार में तो पीड़िता समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी बार में जब वो इस घटना को समझती है तो वो काफ़ी डर जाती है। वो रैपिडो के राइडर से ऐसा करने के लिए मना भी करती है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं मानता है और लड़की इस दौरान काफ़ी घबरा जाती है और वो ये कहती भी है कि भैया ये मत करो, मैं मना करती हूँ, लेकिन रैपिडो का ड्राइवर जो रहता है, रैपिडो का जो राइडर है, वो नहीं मानता है। सुप्रिया, ये हम कल से देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो चल रहा है, लोग अपनी अपनी राय शेयर कर रहे हैं इसमें, लेकिन ये मामला सामने कैसे आया? ये मामला जिस लड़की के साथ ये पूरी घटना हुई है, उसने खुद ये वीडियो शेयर किया और इंस्टाग्राम पे उसने वीडियो शेयर करते हुए अपने पोस्ट के जरिए अपने कैप्शन में पूरी घटना का ब्यौरा दिया, जिसमें उसने सब कुछ बताया। क्या बताया? पीड़िता के मुताबिक पीड़िता ने जो अपनी पोस्ट में लिखा है, उसने लिखा है कि 6 नवंबर की शाम करीब 4 बजे के आसपास की घटना है, बेंगलोर शहर है। उसमें उसने लिखा है, उसकी पोस्ट में लिखा गया है कि मुझे कुछ ऐसा झेलना पड़ा जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। चर्च स्ट्रीट से रैपिडो राइड बुक करके मैं पीजी लौट रही थी। कैप्टन ने राइड करते हुए मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। ये इतना अचानक हुआ कि मैं समझ नहीं पाई। रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है, जब मैंने उसे दोबारा ऐसा किया, करने से उसको रोका और मैंने उससे कहा कि भैया क्या कर रहे हो, मत करो, लेकिन वो नहीं रुका। पीड़िता ने अपने पोस्ट में बार बार इस बात का जिक्र किया कि वो काफ़ी डर गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पीड़िता की पोस्ट के मुताबिक उससे जब कुछ समझ में नहीं आया, उसने बाइक रोकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो नया शहर था उसके लिए, वो नहीं जानती थी कि जिस जगह पे वो बाइक रुकेगी वो कौन सी जगह है। तो उसने अपनी डेस्टिनेशन जहाँ उसको जाना था वहाँ तक उसने बाइक को ले जाने दिया और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची तो पीड़िता के मुताबिक वो काफ़ी कांप रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। किसी भी लड़की के साथ जब इस तरीके की घटना होती है तो बहुत घबरा जाती है। शुरुआती पलों में उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्या रिएक्ट करे। सेम पीड़िता के साथ हुआ। पीड़िता ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है और सुप्रिया, हाँ। जैसे कि आप बता रही हैं कि पीड़िता ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो हम्म। घबरा गई थी, हम्म। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखें, हम हम्म। कुछ गाइडलाइंस की वजह से वो वीडियो आपको पूरा क्लियर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमने जब वो वीडियो देखा है, हम्म। तो वीडियो रिकॉर्ड करते वक़्त एक एक टाइम ऐसा आया कि उस पीड़िता का फेस भी उसमें दिख रहा है और हम्म। उस वीडियो में, उन पलों में, उन 2, 4, 5 सेकंड में वो जो डर और एक मतलब एक बेचैनी-सी उसके चेहरे पर दिख रही है, साफ दिख रही है। हम्म। और क्या कहा है पीड़िता ने? और पीड़िता ने अपनी पोस्ट में आगे ये लिखा कि मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि किसी भी महिला को ऐसा कुछ भी नहीं सहना पड़े, ना कैब में, ना बाइक में और ना कहीं भी और किसी भी जगह। हालांकि पीड़िता ने ये बात भी कही कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब उसके साथ इस तरीके की कोई घटना हुई है, लेकिन आज मैं चुप नहीं रह सकती क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ। नीरज, इस पोस्ट में आगे ये भी बताया गया है कि जब वो अपनी पीजी पहुंची तो वहां पे वो काफी कांप रही थी। जब वो हुँ। बाइक से उतरी वो काफी डरी हुई थी, तो वहां एक शख्स थे जिन्होंने उससे इस बारे में पूछा। हाँ, वो तो वीडियो हाँ, भी उस वीडियो में भी है। हाँ। जब उनसे पूछा तो उसने शायद उन्हें एहसास हो गया होगा कि कुछ गलत हुआ है इसके साथ। तो लड़की ने कहा कि जब मैंने उन्हें बताया कि इस ड्राइवर ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की है, तो उस समय कैप्टन ने, जो राइडर था, उसने उस आदमी के सामने तो पीड़िता से माफी मांग ली, लेकिन जब वो वापस जा रहा था तो उसने पीड़िता को उंगली दिखाई, काफी आपत्तिजनक इशारे किए और वो वहां से चला गया। जिसके बाद पीड़िता ने अपनी पोस्ट में बताया कि वो और ज्यादा डर गई है। इस मामले पर पुलिस की तरफ से कुछ एक्शन हुआ है? मामला पुलिस तक पहुँचा है? जी नीरज, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु सिटी पुलिस ने सीधे पीड़िता की पोस्ट के बाद उनसे बात की है और केस को आगे बढ़ाने के लिए उनसे लोकेशन और डिटेल्स मांगी है ताकि वो राइडर तक पहुंच सके और फिर मामले पे एक्शन ले सके। तो पुलिस ने पीड़िता से कांटेक्ट किया है। और रैपिडो का कुछ कहना है? हाँ, इस पूरे मामले पे रैपिडो का भी बयान आया है। पब्लिकली बात करती हूँ उन्होंने कहा कि हमें जो मैं आगे बता रही हूँ वो रैपिडो के हिसाब से है। उन्होंने आगे कहा कि हमें आपकी हाल की राइड के दौरान कैप्टन के गलत व्यवहार के बारे में जानकारी मिली, जिससे वो चिंतित हैं। आपकी सुरक्षा और आराम हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
कृपया हमें इस मामले में डिटेल में जांच करने के लिए थोड़ा समय दें। पुलिस ने डिटेल में सारी चीज़ें ले ली हैं। रैपिडो का ये कहना है कि उन्हें थोड़ा समय चाहिए और डिटेल में जानकारी मानने के लिए। एक अपडेट और है कि इस पूरी घटना के बाद पीड़िता ने वो जो पोस्ट शेयर किया था उसका कमेंट बॉक्स ऑफ कर लिया है, और साथ ही उन्होंने एक स्टोरी लगाई है। उस स्टोरी में इस बात की जानकारी दी है कि पुलिस और रैपिडो दोनों ने उनसे कांटेक्ट किया है। दोनों से जो जो डिटेल शेयर की जाने वाली थी, जो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, चाहे बाइक की डिटेल्ड हो, ड्राइवर जो राइडर था उसका नाम हो, और उसका हुलिया हुलिया जो भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, पीड़िता ने वो दोनों चीज़ें रैपिडो को, कंपनी को और पुलिस को, दोनों को उपलब्ध करा दी हैं। तो इस खबर में इतना ही। जाते-जाते रैपिडो या उन जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स से उनसे एक अपील है कि हमारा भी ऑफ़िस नोएडा फ़िल्म सिटी में है। हमने खुद ये चीज़ को महसूस किया है कि शाम को 7-8 बजे के बाद अगर किसी लड़की को, हमारी कलीग्स ही कई बार होता है कि वो कैब लेने से पहले 10 बार सोचती हैं, और इस तरह की अगर जो खबरें आती हैं, तो वो एक एक तरह के रैपिडो या और भी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कैब प्रोवाइड कराते हैं, उनके खिलाफ एक अविश्वास बढ़ता है। जिस तरीके की घटनाएं आती हैं, जिस तरीके से बिहेवियर होता है, हुँ, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिस इंसान के साथ आप जा रहे हैं, अपने घर तक का हुँ। सफ़र तय कर रहे हैं, वो किस मानसिकता का है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शुरुआती तौर पे तो सब एक भरोसे के साथ ही जाते हैं कि ये हमें लेकिन हमारे मेरा घर तक कहने का मतलब है सुरक्षित सुप्रिया कि पहुंचाएगा। इस तरह हाँ, की घटनाएँ अविश्वास और बढ़ाती हैं, हाँ, और हमारी आपसे अपील है कि आप जो भी राइडर रखें, उनको कम से कम एक व्यवहार सुलभ ट्रेनिंग दे दें कि इस तरह का कम से कम व्यवहार रखना चाहिए। क्योंकि हमारी आपकी बहनें भी ये यूज़ करती हैं ये प्लेटफ़ॉर्म, और अगर इस तरह की चीज़ें आती रहीं तो मतलब ये सही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? या आपके साथ भी या आपके किसी परिचित महिला लड़की के साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए दी लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।